वो पूर्व जन्म की हुहु नामक गंधर्व छी, जो हमेशा की कर मजाक कर देवता ने लगे हास परिहास कर ये काम छी, देवतान का हंसोना ये काम छी। ये नाम की जी हुहु, जो हमेशा परिहास। यह अगस्त्य मुनि को देख बेले अनदेखा कर दो और प्रणाम न करिए तो अगस्त्य जी ने क्रोधित हवे को शाप दी दो विप्रावमंता। और जब शुक्राचार्य जी को पता चलो ना, शुक्राचार्य जी को दैत्य गुरु, जब इनको पता चलो कि इंद्र श्रीहीन है वो, तो दैत्य ने को कि स्वर्ग पर आक्रमण कर दियो। दैत्य ने मिलकर आक्रमण करो और सब देवताओं के मार में भगा दियो, समुद्र मंथन करो, तभी तुम्हें बल और पराक्रम प्राप्त होगा। देवता ने पूछा महाराज हम समुद्र मंथन कसके करनो पे, भगवान कुणी तुम यज्ञ न कर सकना, एक काम करो जो तुम्हारे दैत्य तुम्हारे भय छन्ने उनरले सहयोग लियो। अहिमूषकवत, जैसे परिस्थिति विपरीत आई तो सर्प ने चूहे से मित्रता करके अपना काम चलाया। एक पिंजरे में एक बार एक सर्प और एक चूहा फंस गए। अब जो मूस सुने वो शाप खा ली, परंतु उस शाप तुरंत दिमाग लगा दे वेल की को वो मुझसे तू और मैं दुए फंसे या तू और मैं मित्र बढ़ जाऊं, कि शाप जानू कि वो जो मुझ सुने ये दांत बहुत उछन नुकीला छन, यो जाल का काट दो और जब मैं बाहर निकल जाऊं यो मुसले बाहर निकल जाल तो फिर मैं खा दूं। तो ये नीतिल काम लो और ये की करो मुस ये पातन में आगो मुसल जिसके थोड़े छेद बना ये निकलनी तो ये बाहर निकल गो और ये मुस्करे खाएगो। तो यहूं की मुनि अहि मुसकवत। तो भगवान कह रहे तुम भी ऐसा ही करो, झूठ मूठी ही सही परंतु इनसे भी मित्रता कर लो, क्योंकि तुम यज्ञ विशाल समुद्र मंथन नहीं कर सकना। अब तो दैत्य ने पास ज्ञान देवता दैत्य ने को हमन को की मिलल, इनल को वहां अमृत मिलल और दुए भाई हम वो अमृत के बैठने के लिए दैत्य ले और देवता ले। अब तो देवता और असुर मिलकर गए समुद्र मंथन हेतु। सबसे पहले मंदरांचल पर्वत को उठाया, पर्वत उठा करके चल दिए, पर श्री गणेश जी का पूजन नहीं किया तो विघ्नेश्वर गणेश जी महाराज नाराज हो गए। एक कदम ही चल पाए थे कि हाथ से छूटकर धराम से मंदरांचल पर्वत इनके हाथ से नीचे गिर गया। सब देवता और दैत्यों के हाथ पैर टूट गए। दैत्य तो हाथ जोड़कर दूर खड़े हो गए, भैया हमें अमृत नहीं पीना। देवताओं ने प्रभु का ध्यान किया तो भगवान नारायण प्रकट होकर बोले घबराओ मत, इस पर्वत को मैं लिए चलता हूं। गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते ने के नली गया। प्रभु ने एक हाथ से ही पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ में रख दिया और समुद्र तट पर पहुंचा दिया। अब भगवान ने सबसे पहले कहा कि अब जाओ रस्सी का प्रबंध करो, समुद्र मंथन क्या कर ला, पर्वत तो आएगो परंतु मथानी का डाला, रस्सी कैसे बनाओगे, रस्सी का प्रबंध करो। तो सब मिलकर वासुकी नाग के पास गए, समुद्र मंथन कार्य में रस्सी बनने हेतु प्रार्थना की। वासुकी नाग ने कहा भाई अमृत में हमारा हिस्सा हुए तब तो हम सहयोग कर सकते हैं। सबने एक स्वर में स्वीकार किया। वासुकी नाग को लाकर मंदरांचल पर्वत की मथानी प्रभु ने बना दिया। परंतु भगवान ने सोचा कि जिसने मुंह पकड़ लिया उसकी विडंबना हो जाएगी, कि ये तो अपने मुख में विष बमन करो फुंकार मारो, इतना वासुकी नाग इतना भयंकर स्तर कुछ। अब तो प्रभु जानबूझकर बोले भाई देवताओं आप उच्च कुल में जन्म लिए, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, इसलिए आप लोगों को आगे लगना चाहिए। और दैत्यों से कहा जाओ जाकर पूंछ की तरफ लग जाओ। दैत्य को आपने क्या हमें गिरे खानदान का समझ रखा है, महाराज मंथन हो या ना होए पर हम तो आगे ही लगेंगे, केवल हम ही लगेंगे आगे।
न गृहिणीमो वयम कुछ मही रंगम मंगलम। भगवान बोले नाराज मत हो भाई, भगवान तो यही चाहते थे, तुम ही बड़े बाप के बेटे हो, आगे तुम ही लगोगे। भगवान की नीति काम कर गई। देवताओं से कहा अच्छा भैया जाओ, तुम ही पीछे लग जाओ। प्रभु तो चाहते ही यही थे। देवताओं ने पूंछ और दैत्यों ने मुख पकड़ लिया। जो पर्वत लाकर समुद्र में रखा कि वह डूबता ही चला गया। उस विघ्न को दूर करने के लिए विशाल कछुए का रूप बनाकर भगवान ने मंदरांचल पर्वत को पीठ पर उठा लिया। यह भगवान का कच्छप अवतार हुआ। बोल कच्छप भगवान की आवाज न आ जी। बोल कच्छप भगवान की कल गिर गिर बोना आवाज पछिल बन होने वाली। बोल कच्छप भगवान की अपनी बात। भगवान काथ में जोर जयकार लगू किले की बगल में अगर कहीं नील ले आ रहे ने झस से बैठा जाओ तो बीच बीच में जयकार ले तब लगना चाहिए। नती कथा में सोता ले बहुत होनी महाराज। सोता एक खंबा आर डी बिल्कुल बढ़िया पढ़ने जो का तो जस भेजते तो कथा रोजे की भाई लेकिन नींद में बहुत भरा 3 घंटे बाद कथा में नींद बड़े जबरदस्त है। तो नींद वाले उठोण छू कि कथ में पढ़ने अब अमर कथ सुनते सुनते माँ भवानी पढ़ गई, उन्हें तो नींद आ गई। कथ सुन लगने तुम्हें अमर कथ जब सुन रही ना भगवान सुनकर माँ भवानी ने तो उन्हें तो नींद आ गई सुनते सुनते। तो कथ कैल सुन दे एक शुग एक तोताल सुन दे जो बाद में शुगदेव के रूप में परिणित हुए। तो भगवान शंभु